स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का सोशल साइंस भूगोल का 5वां चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। टर्म 2 के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टर्म 2 में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन आपको अभी करा रहे हैं। तो चलिए आते हैं इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो एमसीक्यू में हो सकता है, देखिए, रबर एवं महोगनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो रबर और महोगनी का संबंध जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है। ये सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचयों के लिए है। तो मानस ऑप्शन है पहला, दूसरा मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा दोनों, चौथा ऑप्शन लगा देना है सही। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तिब्बत जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है। तो तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम कियांग है। निम्नांकित में कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है। तो काजीरंगा जो है जैव आरक्षित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो द्रुमाकृतिक इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा डेंजर है, याद करने का प्रयास करिएगा। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन है। तो ये नीम हो जाएगा, तीसरा नीम। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं। तो उसको अक्षत वनस्पति कहते हैं, जो मूल रूप से वो अक्षत कैसे कहेंगे, देशज वनस्पति कहेंगे, ठीक है। देशज होगा बाबू, है देशज वनस्पति, पहला ऑप्शन सही होगा। भारत में किन क्षेत्रों में प्रवास पक्षी पाए जाते हैं। तो ये आर्द्र भूमि में प्रवास पक्षी पाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन होगा सही। अगला प्रश्न है, स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। तो उभयचर कहते हैं उसको, उभयचर। मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति क्या कहलाता है। तो पहला होगा अक्षत वनस्पति। मानव यानी इंसानी हस्तक्षेप या बाधा, इंसानी गतिविधि से वो मुक्त रहता है, फ्री रहता है। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा वन है। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन पाए जाते हैं ज़्यादा वर्षा वाला में, ठीक है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल रूप में भी पूछ सकता है या एक नंबर में पूछ सकता है इसे लिखने वाला में। सर्पगंधा पौधे की क्या उपयोगिता है। तो रक्तदाब उपचार हेतु यानी ब्लड प्रेशर का उपचार हेतु इसका उपयोग करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो असम के निचले भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में कटीले वन पाए जाते हैं। किन्हीं दो औषधीय पौधे यानी पादप के नाम बताइए। औषधि यानी दवा, तो नीम और तुलसी। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो लक्षद्वीप और पांडिचेरी में वनों की क्षेत्रफल सबसे कम है। भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में है। निम्नांकित में कौन सा स्थान पक्षी अभयारण्य नहीं है। तो रंगनाथिथु ये होगा। उसके बाद भारत में किस वर्ष वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कानून जो है वो लागू हुआ। किस वर्ष UNESCO द्वारा जीव मंडलीय संरक्षण प्रोग्राम आरंभ किया गया। 1971 में। एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। गुजरात में पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार जीव मंडल नीचे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये केरल में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कर्नाटक में है। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न में आएंगे तो
ये 2 नंबरी क्वेश्चन के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एक क्षेत्र विशेष में मौजूद सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के पारंपरिक संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके घनिष्ठ संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण दे। देखिए, जीवमंडल नीचे एक बहुउद्देश्य संरक्षित क्षेत्र होता है जहां प्रत्येक पादप एवं जीव प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसका 2 उदाहरण है, नंदा देवी उत्तरांचल में जो है और नोकरेक मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, अक्षत वनस्पति क्या है। अक्षत वनस्पति मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं, यहाँ इसमें मानव गतिविधि नहीं होता है। देशज वनस्पति क्या है, तो वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं, तो विदेशज वनस्पति वे पौधे जो पौधे भारत के बाहर से लाई गई उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। ठीक है, यानी विदेश दूसरे देशों से जो पौधे को लाया गया भारत में उसको विदेशज कहे। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है, एक उदाहरण दक्षिण और एक उत्तर क्षेत्र का दे। तो भारत की जैव विविधता के परिरक्षण और संरक्षण क्षेत्र को जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर में जैव आरक्षित क्षेत्र फूलों की घाटी जो कि उत्तरांचल में है और दक्षिण में नीलगिरी जो कि केरल में है। पहले वाले क्षेत्र को नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र तथा दूसरे को नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो नंदा देवी कहाँ, उत्तरांचल में है और नीलगिरी केरल में। अगला प्रश्न है, सिटीज क्या है। यह विश्व के वनस्पति और जंतु जगत की संकटापन्न प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रसंविदा योजना है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्क क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीव परिरक्षण का एक आरक्षित क्षेत्र है, जैसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरांचल में है, शिवपुरी नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है और ये कॉर्पोरेट राष्ट्रीय पार्क ये उत्तरांचल में है। जवारी वन कहाँ स्थित है, जवारी वन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जवारी वन स्थित है। लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी यानी 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है, उदाहरण सहित। संकटग्रस्त यानी खत्म होने की कगार में है। मनुष्यों द्वारा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अत्यधिक शोषण के कारण अनेक प्रजातियां संकटापन्न स्थिति में है, यानी नष्ट होने की स्थिति में है। जैसे कौन कौन सा पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में देखते हैं, घरेलू जरूरतों को पूरा करने और कागज बनाने के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण अनेक पेड़ पौधे संकटापन्न प्रजातियां बन गई है। तो बहुत ज़्यादा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है जिसके कारण पेड़ पौधा भी है संकटापन्न बन गया है। नगरीय विकास, सड़क और बांध निर्माण तथा अधिक कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए जंगलों की कटाई की जा रही है, तो ये कारण है। जलाऊ लकड़ी के लिए स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ों की कटाई, ये कारण है। उसके बाद जीव जंतु का जो संकटापन्न जीव जंतु उसका क्या कारण है, तो ये निम्न कारण पर संकटापन्न प्रजातियां बने हैं। पहला, वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आश्रय का छीनना, जैसे जंगल ही नहीं रहेंगे तो जीव कहाँ से रहेगा। ठीक है, दूसरा, शिकार और अतिक्रमण करके जीवों को मारा जा रहा है। अगला, फर, खाल, चिकित्सा उद्देश्य, अलंकार का सामान बनाने, हाथी दांत, सींग, मृग श्रृंग और ऊनी वस्त्रों जैसे चीरू से शहतूत का शॉल प्राप्त होता है, जो जानवरों के केशों से बनाया जाता है आदि के लिए जंतुओं का वध किया जाता है, यानी जंतुओं को मारा जाता है इन सब उद्देश्य से। अगला, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्टों ने जलीय जीवन को अव्यवस्थित कर दिया है, यानी जल में रहने वाले जीवों को संकटापन्न बना दिया है, रासायनिक यानी केमिकल का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण से क्या समझते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण से क्या समझते हैं, उसका आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में आ रहे परिवर्तनों के कारण विभिन्न पादप एवं जंतु प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है। प्रजातियों के इस वैविध्य को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु वनों के पुनर्जीवन एवं जीवों के प्राकृतिक वास स्थलों की पुनर्स्थापन के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसे ही जैव विविधता का संरक्षण कहा जाता है। यानी जंगलों का कटाई हो रहा है, जीव जंतु नष्ट किया जा रहा है, तो उसको बचाने का ये एक उपाय है। इस हेतु देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान आदि बनाए जा रहे हैं। नीलगिरी, नंदा देवी, मानस, सुंदरवन, पंचमढ़ी, समलीपाल आदि में स्थापित किए गए जैव आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में क्या अंतर है, लिखना है। तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत, एक तरफ देखिए वनस्पति, एक तरफ प्राणी जगत, अंतर क्या है समझते हैं। पहला अंतर है, एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक वनस्पति है कौन, वनस्पति जगत को, और प्राणी जगत क्या है, तो एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले वन्य जीव, जीव को प्राणी जगत, वनस्पति को वनस्पति जगत। यह पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली जीव प्रजाति है। जीव प्रजाति सबसे पहले पेड़ पौधा ही आया है पृथ्वी पर, वनस्पति जगत ही आया है। दूसरा, प्राणी जगत में परपोषी होने के कारण ये पृथ्वी पर वनस्पतियों को उगने के बाद जन्मे, क्योंकि ये परपोषी है, पेड़ पौधों को खाने वाला। अपने से तो भोजन नहीं बनाते, तो पेड़ पौधा पहले उगा तब जीव जंतु आया, नहीं तो जीव जंतु पहले आता था, खाता का चीज, पेड़ पौधा नहीं रहता था। यह सौर ऊर्जा को आहार ऊर्जा में बदलती है, बदलने में समर्थ है, यानी सौर ऊर्जा से अपना भोजन बनाता है। लेकिन प्राणी जो है, इनको अपने जीवित रहने के लिए वनस्पति पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे इंसान, जीव जंतु जो भी जितना है सब। सदाबहार वन, जिसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पर्णपाती वन में अंतर लिखे। एक तरफ सदाबहार वन, एक तरफ पर्णपाती वन है, दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए सदाबहार वन क्या है, तो सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन क्या होगा, तो पर्णपाती वन देश के पूर्वी भागों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों की ढालों पर पाई जाती है। दूसरा लिख सकते हैं, सदाबहार वनों में आबसून, महोगनी तथा रोजवुड आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों में सागौन, बांस, सौल, शीशम और खैर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे सारे वर्ष हरे भरे नजर आते हैं, पतझड़ नहीं होता है। लेकिन पर्णपाती वनों के वृक्ष गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्तियां गिरा देते हैं, पतझड़। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। तो भारत में वनस्पति और जीव जंतु की विशाल विरासत है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है। क्या क्या कारण है, पहला तापमान, भारत में हर प्रकार का तापमान एवं जलवायु पाई जाती है। कुछ प्रदेशों में सम जलवायु है, जबकि कुछ अन्य प्रदेशों में विषम जलवायु पाई जाती है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। हिमालय में तो ऊंचाई के साथ साथ धूप के वितरण से भी अंतर आता जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के बर्फ पड़ रही होती है, तो दक्षिण में बहुत गर्मी होती है। इस तरह हर प्रकार का तापमान मिलने से भारत में हर प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में हर तरह का जलवायु है, बर्फीली जगह भी है, समुद्री जगह भी है, और रेतीली जगह भी है, पहाड़ी जगह भी है, हर टाइप का जगह है, हर टाइप का जलवायु है। ठंडा भी है, गर्म भी है, बरसात भी है, सब है, इसलिए सभी प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाया जाता है। दूसरा कारण है धूप। सूर्य की रोशनी जो ऊंचाई, भूमध्य रेखा से दूरी, दिन की लंबाई और ऋतुओं पर निर्भर करती है, वनस्पति और जीव जंतु के विकास पर काफी प्रभाव डालती है। भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ धूप की कमी नहीं, जिसके लिए वृक्ष वनों में एक दूसरे से ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। पशुओं को भी धूप बहुत पसंद है, जिसकी भारत में कमी नहीं है। तो धूप दूसरा कारण है। तीसरा वर्षा, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा में भी बड़ी भिन्नता पाई जाती है। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश भी है, और कहीं कहीं ऐसा भी जहाँ बारिश बहुत कम होता है, जैसे राजस्थान सब में है ना। मध्यम वर्षा वाले भी क्षेत्र और कम वर्षा वाला भी। इसलिए भारत में हर प्रकार की वनस्पति, तो बहुत ज़्यादा बारिश में जो वनस्पति होगा वो भी जगह है, बहुत कम वर्षा में जो वनस्पति होता है वो भी जगह है, ठीक ठाक वर्षा में जो होगा वो भी है। तो हर टाइप का जलवायु यहाँ है। चौथा कारण है मृदा
और मिट्टी, मिट्टी भी यहाँ बहुत प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, भारत एक विशाल देश है जिसमें हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी आदि। इसलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पति और उस पर निर्भर हो रहने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला है धरातल। भारत में ऊंचे से ऊंचे धरातल तथा नीचे से नीचे धरातल के स्थान पाए जाते हैं। कहीं यहाँ मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, जिसके कारण भारत में हर प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु के लिए आदर्श वातावरण मिल जाता है और उन्हें फलने फूलने में कोई अड़चन नहीं रहती। तो ये सारा कारण है जिसके वजह से भारत में सबसे ज़्यादा वनस्पति और जीव जंतु पाया जाता है, यानी वनस्पति और जीव जंतु का धरोहर में धनी माना जाता है भारत को। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से था। उम्मीद है वीडियो काम का होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा चैप्टर लेकर के। भूगोल में तो 2 ही चैप्टर पढ़ना है, दोनों हो गया। अब लेके आएंगे सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स, देखते हैं जो भी हो। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक्स फॉर